नमस्कार, जोहार। मैं राजेश कुमार आज गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड पहुंचे हुए हैं। पता चला कि गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड में धन रोपी की खेती बहुत रफ्तार से चल रहा है। तो हम सोचे भाई चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ का किसान कैसा एक्टिव है, जिन्होंने इतना जल्दी धान का खेती लगाने के कैसे प्रयास कर लिया। तो पता चला कि यहाँ की बारिश बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ का किसान जो है धुरिया बीन पाड़ता है। जैसे कि इन लोगों की मान्यता है, सभी गांव में एक मान्यता होता है कि जब रोहन पड़ जाता है तो रोहन में ही लोग बीन पाड़ता है। तो कहना यह है कि रोहन का बीन बहुत मजबूत होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और इसमें जल्दी कीड़ा नहीं लगता है, कीड़ा मकोड़ा नहीं खाता है और धान का उपज काफ़ी मजबूत होता है। आज मैं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए धुरिया बीन का पौधा का कितना मजबूत है। देखिए, आप देखिए यहाँ पर इसका तना देखिए, जड़ देखिए, पूरा खेत में देखिए घुरा के हम बारीकी से दिखा रहे हैं कि धुरिया बीन कितना मजबूत होता है। लोग कुछ कहते हैं कि लेवा बीन इससे कमज़ोर होता है, मौसम का प्रभाव पड़ता है। आज भंडारों गांव के सभी किसान भाई सभी अपने अपने खेत में लगे हुए। देखिए, कैमरामैन से हम ये कहेंगे कि आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देखिए, कोई मशीन लगा हुआ है, कहीं ट्रैक्टर लगा हुआ है। कुछ किसान भाई देखिए अभी आप भी पहुंच गए हैं, अभी आ रहे हैं। क्या किसान भाई क्या कर रहे थे खेत पर? अभी क्या काम चल रहा था? अभी आपका खेती कर रहे हैं। इधर थोड़ा बताइए, क्या खेती कर रहे थे? धान लगाए हो रहा है? हाँ, खेती हल जोत रहे हैं। हल जोत रहे थे। हाँ। ये गाड़ी किसका है? मेरा। आपका है? हाँ। क्या नाम हुआ? राजीव रंजन जी। भंडारो राजीव रंजन जी। प्रखंड। इसीलिए तो हम तो पहुंच गए, गिरिडीह से चल के आए कि पता चला कि भंडारो गांव में फसल काफ़ी धन रोपी तेज हो रहा है। आगे हम दिखाएंगे धुरिया बीन को उखाड़ते हुए और आगे खेत पर चलते हैं जहां खेत में पानी का इकट्ठा है, जहां महिलाएं लोग, जेंट्स लोग, सभी किसान भाई अपने घर का काम का छोड़ के खाना पानी जलपान हो, चाहे 12 बजे के भोजन हो और चाहे 4 बजे का इनका नाश्ता हो, सारा खेत पर ही होता है। आज के डेट में किसान का कहिए तो घर तो खेत ही है और भगवान का एसी। किसान का एसी क्या होता है जानते हैं? भगवान का सूरज होता है, किसान का एसी। चलते हैं, माताएं लोग लगी हुई है, हम लोग आगे चलते। हम पहले दिखाए थे आप लोग कि जो मोरी लगा था, अब मोरी उखाड़ने का जो बिजड़ा है, बिजड़ा से जो पौधा मेरा तैयार हो गया प्लांटेशन का, और धान उखाड़ने के लिए इन लोग मेरी सर भाभी लगती है तो वो ले जा रही है अपने खेत लगाने के लिए। दूसरे जगह प्लांट्स कहीं दूसरे जगह हुआ है और खेत दूसरे जगह, एक जगह तो होता नहीं। एक जगह इकट्ठा में पालने में क्या होता है कि जो मवेशी लोग होता है, जानवर लोग होता है, चढ़ जाने के कारण लोग इकट्ठा में सारे लगाते। देखिए इकट्ठा पूरा खेत, आप जहाँ भी नज़र आएगा खाली मोरी बिजड़ा ही बिजड़ा नज़र आ रहा है झारखंड यहाँ का। अब देखिए हम भी थोड़ा देखते हैं कि उखाड़े कैसे लगते हैं। उखाड़ने में क्या बल लग रहा है क्या आप लोग को? थोड़ा आप लोग बताएंगे कैसे उखाड़ते हैं आप लोग? इसमें क्या नाम हुआ आप लोग का? आप देखिए, हम भी थोड़ा प्रयास करें, कितना सुंदर उखाड़ रहा है। देखिए ये बिजड़ा, अब देखिए इसको मिट्टी को धोया जाता है। अब ये मिट्टी को छोड़ना, अब पूरी तरह से साफ हो गया। साफ होने के बाद ये हाइब्रिड है। कौन सा है? हाइब्रिड बीज है। किस कंपनी का पौधा लिए थे रंजन भाई, बताइए आप? ये आपका पौधा है। ये धान को एक एक पौधा लगाया जाता है ऐसे करके। क्या एक करके? एक। अभी तो पानी सूख गया, तो पानी बगल खेत से लिए क्या? कहाँ से लिए? बगल से। अब देखिए ये सोत बहता है किनारे किनारे। जिस खेत का पानी ओवर हो जाता है वो सोत में जाता है और जिस किसान को जरूरत पड़ता है वो अपने खेत में पानी को डाइवर्ट करके यहाँ पर ले आता है। बस ठीक है। आगे हम दिखाएंगे कि अभी इसको ले जा रही है अपने खेत पर, इसको लगाने के लिए दूसरे जगह। आगे वीडियो में हम दिखाएंगे कि झारखंड की महिलाएं, गिरिडीह की महिलाएं और मेरे जमुआ प्रखंड की जो किसान बंधु है, गांव की किसान बंधु है, वो धान कैसे लगाते हैं। आज हमको बहुत दूरी से आए देखने के लिए कि अगर अपने तरीके से लगाते होंगे और वैज्ञानिक तरीके से लगाने से क्या फ़ायदा है, उस जानकारी को हम लोग वहाँ शेयर करेंगे। आप लोग धान कहाँ लगाते हैं थोड़ा दिखाइए चल के हम लोग को। अभी हम दिखाए थे आगे वीडियो में कि कुछ महिलाएं लोग लगी हुई थी बिचड़ा उखाड़ने के लिए, और जो किसान बंधु हैं अपने बिचड़ा को लगाने के लिए सबसे पहले खेत को तैयारी करना पड़ता है कि खेत में खरपतवार न हो, खेत का अच्छी तरह से इसको जुताई हो, पर्याप्त मात्रा में पानी हो, और खेत का जो मेड़ होता है किनारे किनारे होता है, सभी जगह पानी रोकने के लिए
नई मिट्टी डाला जाता है। पुरानी मिट्टी को देखिए, अब किसान लोग क्या करते हैं, ये पुरानी एयर है, ये पुरानी मेड़ है, इसको हाफ आधा काट के पूरा काटा जाता है और नया मिट्टी जो होता है इसमें डाला जाता है। क्योंकि चूहे लोग जो होते हैं पूरा छेदा करने के कारण किसान जब अपना फसल को लगाएंगे तो पानी बह जाने के बाद उसमें जो सीनेबल घास होता है वो सारे आने लगता है, जिसके कारण धान का फसल को पैदा होने में अगर खरपतवार हो जाएगा तो मैंने काफ़ी नुकसान होने लगता है। थोड़ा हम जानकारी लेंगे कि अभी गिरिडीह जिला से हम लोग चल के आए हैं, 2 घंटा में खोजते खोजते पता चला था भंडारो गांव में पूरा धान लग रहा है। तो आप ये बताएंगे कि इसको जुताई कितने बार किए हैं? उसको जुताई 3 बार कर चुके हैं, 2 बार और होगा। 2 बार, इधर थोड़ा सामने बोलिए, 2 बार और होना है। 2 बार और होगा। ऐसा क्यों करते हैं खेत धान लगाने के लिए? इसलिए कि खेत की जुताई यदि ठीक से नहीं किया जाएगा तो उसमें खर और पतवार घास का जो मात्रा है बहुत अधिक हो जाएगा, वो गलेगा नहीं और कीचड़ जो है सो बढ़िया से बनेगा नहीं। सभी जगह तो अभी तो हम लोग कई गांव में घूम के आए, लग रहा था कि अभी लोग बीज डाल रहे थे। तो आप लोग कब बीज डाले, कैसे डाले? खेत में तो आप लोग का तो बहुत पहले तैयार हो गया। हम लोग बिचड़ा जो है सो वो था कि रोहने में डाल देते, धुरिया बीन में, और लगभग 2 जून को ही हम लोग डाल दिए। अच्छा 2 जून को रोहन के बाद, रोहन राष्ट्र होते होते हम लोग बिचड़ा डाल दिए। अब देखिए, हाँ, अब जो बिचड़ा है पानी पटा करके तैयार किए हैं और वह अभी बिचड़ा तैयार हो चुका है, इसलिए खेत बनाना शुरू कर दिए। अब देखिए किसान भाई का जो खेत जुताई हुआ, देखिए आपको हम याद रहे, देखिए मेरा लेबर इतना जा रहा है, आप देखिए कितना है, 1.5 फीट गहरा है। धान का फसल में लोग कहता है कि जब तक जुताई बढ़िया से नहीं होता है तो पैदावार में कमी होता है। धान का पौधा का जो ब्रांच होता है, ब्रांच नहीं आ पाता है, जिसके कारण किसान वो खेत को कई बार जुताई करता है, कई बार, एक बार ने कई बार करता है। और कितने सुंदर जग से लग रहा है, खेत सजने लगा है दुल्हन की तरह। अब तो इसका श्रृंगार है, खेत का श्रृंगार कहिए या सुंदरता कहिए, प्रकृति का जो निखर रहा है। आने वाला दिन में लगता है 2-4 दिन के अंदर सारे प्लॉट पर धान का फसल लग जाएंगे। सभी किसान बंधु सब लगे हुए, देखिए कोई हल बैल से खेती कर रहे हैं, कोई ट्रैक्टर से लगा हुआ है, जो जिसको अपना लगा हुआ है उस सिस्टम से खाली लोग खेती कर रहे हैं। वर्षा रानी का भगवान का मर्जी है। किसान का लोग कहता है ना कि बड़े लोग का एसी घर में होता है, लेकिन किसान का एसी खेत पर होता है। अभी तो भोजन तो आप यहीं पर करेंगे? हाँ, भोजन हम यहीं करेंगे, नाश्ता यहाँ कर चुके हैं, भोजन भी यहीं करेंगे। शाम तक फिर जब हो जाएगी तो हम लोग यहाँ से घर जाएंगे। घर के अब सोच के देखिए, किसान 5 बजे चिड़ियों के पहले, जगने के पहले खाड़ छोड़ उठ गया किसान। लोग एक दोहा था, हम लोग जब पढ़ते थे तो कहता था कि नहीं, चिड़िया के जगने के पहले किसान उठ के अपना कोड़ी कुदारी, क्या है हाथ में, कुदार है, टोकरी है, अपने संसाधन को लेके अपने खेत पर पहुंच जाता है। और दिन भर 5 बजते 5:30 6 जब तक सूर्यास्त नहीं होता है तब तक अपने किसान इसी पानी, इसी बरसात, इसी धूप में तपते हुए, धरती के सीना फाड़ते हुए लोग खेती करते हैं। अब इस खेत को जो बना हुआ है, आगे खेत में हम दिखाएंगे कि इसका रोपाई कैसे होता है, किस परिस्थिति में लोग धान लगाता है। आज पुराने पद्धति में लगा रहे हैं, क्या वैज्ञानिक पद्धति से लगा रहे हैं, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर किसान पुराने पद्धति से अगर लगाते होंगे तो हम इसको बोलेंगे कि नहीं, आप वैज्ञानिक पद्धति से आप खेती करें, इससे बेहतर उपज होगा, बेहतर आपका फंक्शन होगा, समय बचेगा, सब कुछ होगा। चलते हैं आगे किसान भाई के खेत पर, जहाँ कुछ महिलाएं लोग धान लगा रही है। आगे हम लोग दिखाए थे कि खेत को तैयारी किए कैसे करते हैं। अब हमने 3 स्टेप 4 स्टेप सबको दिखा चुके हैं। अब लास्ट स्टेप में हम लोग आए हैं कि जो बिचड़ा लगना, धान का रोपाई कैसे होता है। ये जो रोपाई हो रहा है, किसान लगता है कि अपना पुराने पद्धति से, जो इसके दादा परदादा के जो पद्धति है, गांव का चाहे नियम है, उस पद्धति से लगा रहा है, लेकिन इससे किसान को नुकसान है। इसमें बहुत ज़्यादा बीज लगता होगा, समय ज़्यादा लगता होगा, या उपज में या निकोनी में काफ़ी परेशानी होता होगा। हम किसान से पूछना चाहेंगे, जानना चाहते हैं। आइए, नमस्कार। नमस्कार। एक खेत आपका है? हाँ, मेरा खेत है। तो आप कैसे लगा रहे हैं, किस पद्धति से लगा रहे हैं इसको? ये हमारे पूर्वज जैसे लगाते थे धान, वैसे ही हम लगा रहे हैं। अच्छा, ये तो गलत तरीका है।
हम लोग जिस मॉडर्न युग में आए हैं, जो वैज्ञानिक युग पर आए हैं, लोग कहता है कि चांद पर भी धान का फसल लगेगा। पता नहीं, लगा है? तो हो सकता है। अभी आपको लगता है इतने बड़ी खेत में, 2 एकड़ खेत में लगता है लगभग आपको 10 केजी से ऊपर बीज लग जाता होगा। 10 केजी लग जाता है। 10 केजी लगता है। हाँ। लेकिन 2 एकड़ जमीन हम 2 केजी धान में लगा देंगे। इसका नाम है श्री विधि। श्री विधि। हाँ, श्री वैज्ञानिक तरीके से खेती करना है। हाँ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग फसल जैसे तैसे लगा रहे हैं। किसी का डिस्टेंस 2 इंची है, किसी का 4 इंची है, किसी का 5 इंची है। हाँ। जिसके कारण पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज हो जाता है। और सिंगल अभी लगाते हैं हम लोग, जैसे ये हाइब्रिड बीज है। हाँ, हाइब्रिड है। हाँ, सिंगल पीस है। हाँ, पूर्वज से हम लोग एक ही चीज़ अभी डेवलप किए हैं। पूर्वज लगाते थे लोकल ब्रीड, घर का बीज होता था, घर का जो। अभी हम हाइब्रिड पे आए हैं। श्री विधि के का यहाँ तो नहीं लगा पाते हम लोग, जानकारी नहीं होने के कारण नहीं लग पाता है। और जैसे यहाँ प्लांटेशन विधि से लगता है, तो पता नहीं कैसे लगता है। श्री विधि हम लोग जानते नहीं है। श्री विधि क्या होता है कि लाइनिंग होता है, सब लाइनिंग पर जाता है। ठीक है। हम लोग एक रस्सी का फीता काट लेंगे, यहाँ से यहाँ ले, इस कोना में लेना है तो डिस्टेंस 1-1.5 फीट का ले लेंगे और इसी फिर 1-1 फीट पर हम लोग धान लगा देंगे। अब क्या होता है कि बीच में कई जगह पर श्री विधि लगने के बाद इसमें मछली का भी खेती हो जाता है। खेत में भी आपका धान का भी फसल हो गया और मछली का भी खेती हो जाता है श्री विधि में। हाँ। और पैदावार काफ़ी अधिक होता है, किसान का समय कम लगता है, आपका मजदूरी बचता है, समय बचता है, सब कुछ बचेगा इससे। हाँ, ये पहाड़ी इलाका है, ये कारण से मछली तो यहाँ पे नहीं खेती कर पाता आदमी। आपने बहुत अच्छा से आपको चारों तरफ इसको बना दिए हैं। तो खेत तैयारी करना पड़ता है। अच्छी पानी है, लेकिन थोड़ा इसमें गैप चाहिए। आप श्री विधि से लगाएंगे, आपको जैसे तैसे सब पौधा लगा हुआ है, इसमें उपज आपका कम होगा और उपज को बढ़ाना होगा, समय को बचाना होगा, बीज को बचाना होगा। तो आपको श्री विधि से खेती करना होगा और आगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मेरा चैनल का नाम है किसानी चर्चा। आप देखना चाहते हैं तो श्री विधि का पूरा इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई देंगे इसमें। और जितने भी दर्शक हैं, किसान बंधु हैं, चाहे देखने वाले हैं, सभी मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जोहार। आगे भी वीडियो में हम दिखाते कोशिश करेंगे। चलते।